किसी ने बहुत खूब कहा है कि चलो आज एक नई शुरुआत करते हैं, जिंदगी के हर पल को खुशियों के रंग से भरते हैं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, यदि पास्ट में जीने की आदत है, यदि जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर अफसोस करते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, तो आज हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। एक अद्भुत, मजेदार, चटपटी और जीवन को बदलने वाली प्रसंग और कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत समय पुरानी बात है दोस्तों। एक घड़ी बनाने वाला व्यक्ति था। बहुत मजेदार आदमी था दोस्तों। जितनी सुंदरता से और जितनी ब्यूटी से, जितनी निपुणता से वो घड़ी बनाता, उतनी ही मजेदार और चटपटी उसकी बातें भी होती थी। दोस्तों, घड़ी बनाता जाता, लोग उसके पास आते और उनके साथ बातें भी करता, जीवन के मजेदार संदेश भी देता और जीवन की कुछ कुछ शिक्षाएं भी उनको देकर चले जाता। एक दिन दोस्तों, एक यंग लड़का जिसका जीवन केवल चिंता, पूरे दिन परेशानियों और अफसोस से ही भरा रहता था। पूरे दिन उसके मन में खिचड़ी पकती रहती थी दोस्तों। कभी बीती हुई बातों की चिंता, कभी आने वाले भविष्य की चिंता दोस्तों। और एक दिन लोगों ने बोला कि ऐसा कर, तू उस घड़ी वाले के पास जाके कुछ समय बिता। उसने कहा, अरे वो क्या मेरा हेल्प करेगा? उसने कहा, जा तो सही। और दोस्तों, वो पहुंच गया उस घड़ी वाले के पास। उस घड़ी वाले की एक बात बहुत अच्छी थी। वो हर एक से हर प्रकार की बातें करता, लेकिन कभी भी अपनी बीते हुए कल, अपने पास्ट के बारे में किसी से कोई भी डिस्कशन या बात नहीं करता था। लड़का आया, अपनी चिंताओं को उसके सामने रखने लगा और घड़ी वाला उसकी बात को मुस्कुराता हुआ सुनता रहा और अपना काम करता रहा। जब लड़के ने अपने सारे गुबार, अपने अंदर की भरी हुई चीजों को निकाल दिया, तो उस व्यक्ति ने बोला, चलो एक काम करें। लड़के ने कहा, बताइए। उसने कहा, चलो आज ऐसा करो, तुम मेरे साथ इस घड़ी को बनाओ, यानी इसको ठीक करो। लड़का हैरान, कहाँ तो वो अपनी चिंताओं का सॉल्यूशन लेने के लिए आया और वो घड़ी वाला उससे कह रहा कि तुम अपने घड़ी को बनाओ। उसने कहा, मैं तो आपसे बात करने के लिए आया हूं। उसने कहा, मानो ना मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूं, तो मेरे साथ घड़ी बनाओ। लड़के ने कहा, ठीक है, यदि आप कहते हैं तो चलिए मैं बनाता हूँ। पर लड़के ने बोला, मुझे तो कुछ आता नहीं। उस घड़ी वाले ने कहा, चिंता नहीं करो, जैसा मैं कहूंगा वैसा करते जाना। अब दोस्तों, घड़ी, उसने खराब घड़ी उस लड़के को पकड़ा दी और वो व्यक्ति मुस्कुराता हुआ उसके साथ बैठ गया। लड़के के हाथ में औजार दिए, वो व्यक्ति उसको बताता रहा। घड़ी में बड़ी सारी परेशानियां थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, उस व्यक्ति को मालूम था। लेकिन वो व्यक्ति हर मोमेंट पर, हर कदम पर उस लड़के को गाइड कर रहा था। दोस्तों, गाइड करते करते अपनी पुरानी कहानियां मजेदार सुनाता, कुछ अच्छी अच्छी बातें भी सुना रहा था। समय बीतता गया, घड़ी भी रिपेयर हो रही थी। ना खराबियों की चिंता हुई, ना किसी और चीज की बातचीत हुई। आधा घंटा बीता, आधा घंटा, 1 घंटे में, 1 घंटे, 2 घंटे में, ऐसे करते करते दोस्तों 4 घंटे बीत गए। लेकिन 4 घंटे बाद जब काम समाप्त हुआ, तो उस लड़का जो है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो देखकर हैरान हो गया। जैसे ही उसने आखिरी पेज को लगाया, वो घड़ी टिक 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 करके चालू हो गई। और लड़का उछल कर बोला, अरे ये तो चालू हो गई। उस घड़ी वाले ने बोला, देखो, बिल्कुल कितनी मजे की बात है और सबसे खुशी की बात, तुमने इस घड़ी को चालू किया है। लड़का बहुत खुश हुआ। लड़के ने कहा कि अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा, अभी भी तुम्हें प्रश्न के उत्तर की जरूरत है? देखो, तुम्हारी घड़ी चालू हो गई, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। लड़के ने कहा, बताइए। उसने कहा, बताओ कि जब तुम घड़ी को ठीक कर रहे थे, तो तुम्हारे मन में तुम्हारी जीवन की पुरानी चिंताएं आई? उसने कहा, नहीं नहीं, मेरा तो पूरा ध्यान इसके ऊपर केंद्रित था। उसने कहा, जब तुम ठीक घड़ी को कर रहे थे, तो तुम्हारे मन में यह प्रश्न आया कि घड़ी कैसे टूटी, किस प्रकार से खराब हुई, किसने खराब करी, क्यों खराब करी, इसको खराब नहीं होना चाहिए था? उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे मन में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं आया। वो व्यक्ति मुस्कुराने लगा। उसने कहा, अच्छा, एक और बात बताओ, जब ये घड़ी ठीक कर रहे थे, तो तुम्हें समय का भी कोई भी एहसास हुआ, या तुम्हें यह भी चिंता हुई कि पता नहीं मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे भविष्य की भी कोई चिंता नहीं हुई। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम घड़ी ठीक कर रहे थे, तो ना तुम्हें पास्ट की चिंता थी, ना तुम्हें भविष्य की चिंता थी, लेकिन केवल तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा फोकस तुम्हारे वर्तमान पर था और केवल घड़ी ठीक करने पर था। इसलिए तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा अफसोस, सब कुछ गायब हो गया। बेटा, इसी बात का ध्यान रखना। अगर जीवन में कारणों में फंसे रहोगे और जीवन में अफसोस में फंसे रहोगे, तो जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। आज तुम्हारे जीवन में भी यही कारण तुम्हारी परेशानियों का है कि या तो तुम पास्ट के अंदर फंसे रहते हो,
क्या भविष्य की चिंता करते रहते हो कि कैसे होगा, क्या होगा, किस प्रकार से होगा? और यही चिंताएं तुम्हारे मन से तुम्हारी खुशी को ले जाती हैं। इसलिए आज मुझसे तो केवल बेटा एक ही संदेश लेकर जाना, केवल एक ही चीज लेकर जाना कि अपना सारा ध्यान अपने वर्तमान पर फोकस करो, अपने आज को सुंदर बनाने पर फोकस करो। यदि आज खराब है तो वो क्यों हुआ इस पर चिंता मत करो, लेकिन उस खराब चीज को मैं ठीक कैसे करूं इस पर फोकस करो। और ये भी चिंता मत करो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। यदि तुम्हारा वर्तमान कर्म श्रेष्ठ है तो भविष्य का फल तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, वो लड़का तो उसकी बात को सुनकर जैसे मंत्र मुग्ध हो गया। कितने ही लोगों से कितनी बातें उसने सुनी थी, लेकिन उस घड़ी वाले की इस छोटी सी बात ने उसके जीवन, उसकी सोच को बदल डाला और उसकी चिंताओं को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। दोस्तों, कहीं आप तो ऐसी चिंता पकड़ कर नहीं बैठे हुए? अभी इसको सुनते हुए अपने मन में जाइए और देखिए कि किन प्रकार की बातों को, किन प्रकार की चिंताओं को हम अपने मन में होल्ड कर कर बैठे रहते हैं। दोस्तों, जितना हम अपने मन को पुरानी बातों और भविष्य की चिंताओं से भारी करेंगे, उतना हमारे जीवन से खुशी गायब होती जाएगी। इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए, अपने वर्तमान के अंदर खुशियों के और आनंद के रंग को भरना सीखिए दोस्तों। है ना मजेदार कहानी? शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।